हेलो एवरीवन, यू ऑल आर वेलकम टू आवर चैनल द वाइट स्लेट पढ़ाई। और आज हम लोग अपने क्लास 8 साइंस के चैप्टर नंबर 6 की पढ़ाई को आगे बढ़ाने वाले हैं। आप सभी को अच्छे से पता ही है, और अगर नहीं पता तो आज पता चल जाएगा कि यहाँ पर हम वाइट स्लेट पढ़ाई पर जितना हो सके चीज़ों को सिंप्लीफाई करके और इजी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए देखते हैं आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज सबसे पहले तो हम चर्चा करने वाले हैं कि आखिर आग को कैसे कंट्रोल किया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आग के बारे में यहाँ पर क्यों बात हो रही है। तो पहले ही आपको मैं बता चुकी हूँ कि हमारे इस चैप्टर का नाम ही कंबशन एंड फ्लेम है। तो आग जो है वो कंबशन जहाँ हो वहीं पर लग सकती है। अब लग जाती है तो बड़ी तबाही भी मचा जाती है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम कैसे उससे कोप अप करें, उससे कैसे बच सकते हैं। हम सबको तरीके जो हैं वो पता होने चाहिए, और साइंटिफिकली भी हमें पता होना चाहिए कि आखिर इन सब सिचुएशंस में किस तरह से आग लग रही है और हम उसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। अब हम इस एज में आ चुके हैं, 8th क्लास में आ चुके हैं। अब हम रिस्पॉन्सिबल हैं, हम अपनी भी रक्षा कर सकते हैं और अपने घर वालों की भी, है ना। छोटे नहीं हैं अब हम इतने। तो जो भी है अब हम इसको समझने की कोशिश करेंगे, आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। ऐसे ही नेक्स्ट है हिस्ट्री ऑफ मैच स्टिक। बचपन से ही ना मैच स्टिक से बच्चों को बड़ा लगाव होता है। हम सभी जो है बार बार जला जला के पूरी मैच बॉक्स को ख़त्म कर चुके होते हैं। तो वही हिस्ट्री आज हम पढ़ने वाले हैं कि आखिर किसने इसको इन्वेंट किया, इतनी अच्छी इन्वेंशन हमारी लाइफ में लेकर आए कि हम ज़रा सी एक ये किया और ये लीजिए आग आपके पास प्रेजेंट है ना। तो चलो नेक्स्ट है आपकी जो थर्ड चीज़ आज हम देखेंगे वो है कि हाउ डू फॉरेस्ट फायर स्टार्ट इन समर। कि आखिर जंगल में आग कैसे लग जाती है। आपने सुना ही होगा पिछले कुछ टाइम पहले कि अमेज़ॉन के जंगलों में आग लग गई। इससे पहले और सुना होगा आपने कि कहीं और पे भी जो है हमारे जंगलों में आग लग गई और बहुत सारे जो जानवर थे वो बेचारे बेघर हो गए, जल गए, उसमें झुलस गए बहुत सारे। तो ये सब चीज़ें कैसे हो रही हैं, क्या इसमें ह्यूमंस का कोई रोल है या ये अपने आप ही नेचुरली हो रही हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है हाउ डू वी कंट्रोल फायर। तो फायर को कंट्रोल करने से पहले मैं फिर से आपका ध्यान एक बार उस तरफ लेकर जाना चाहूँगी जहाँ पर हमने अपना ये पढ़ा था कि कंबशन के लिए क्या क्या ज़रूरी है। तो जो चीज़ें कंबशन के लिए, आग लगने के लिए ज़रूरी हैं, अगर वही चीज़ें मैं हटा दूँ तो जाहिर सी बात है अपने आप ही आग रुक जाएगी, है ना। अगर वो चीज़ें मैं ना दूँ जिस जिस चीज़ की ज़रूरत थी, एक कंबशेबल सब्सटेंस हटा दूँ, कंबशेबल सब्सटेंस ही ना हो तो आग कैसे लगेगी। ठीक है, एयर की ज़रूरत है, एयर बंद कर दूँ तो आग क्यों लगेगी, नहीं लगेगी, रुक जाएगी वहीं पर, है ना। तो ये, और इग्निशन टेम्परेचर, तो इग्निशन टेम्परेचर अगर लोअर डाउन कर दूँ तो भी जो है मेरी आग रुक जाएगी। ये जो 3 मेरी रिक्वायरमेंट थी कंबशन की टेक प्लेस होने के लिए, इन तीनों रिक्वायरमेंट को हमें हटाना है। तो देखिए पहला मैंने लिखा है रिमूव कंबशेबल सब्सटेंस। इसका सिंपल मीनिंग है हमारे घरों में या आग कहीं पे भी लगती है वहाँ बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वहाँ फर्नीचर होता है, एक कंबशेबल सब्सटेंस है हमारा। इसके अलावा हमारे पास एलपीजी सिलेंडर है, और हमारे पास ऐसे बहुत सारे अनगिनत जो हैं चीज़ें इस टाइप की हैं जो हमारे आसपास होती हैं, जो हाईली कंबशेबल होती हैं। तो आग अगर लग गई है ऑलरेडी तो हमें सबसे पहले कोशिश करनी चाहिए उसको कट ऑफ करने की, कि और ज़्यादा कंबशेबल सब्सटेंसेस के साथ वो मिक्सअप ना हो। तो फर्स्ट स्टेप होता है हमारा रिमूव कंबशेबल सब्सटेंस। फॉर इंस्टेंस आग जो है वो ऐसे ही मैं कुछ कर रही थी जिसकी वजह से थोड़ी सी लग गई, तो अब अगर वो फैलेगी मेरे गैस सिलेंडर तक जाएगी तो और ज़्यादा जो है फैल जाएगी, वो हाईली कंबशेबल है। तो मुझे सबसे पहले इस टाइप के सब्सटेंसेस जो है उन्हें दूर कर देना चाहिए, ताकि आग अगर लग भी गई है तो वो एक जगह पे सीमित रहे, ज़्यादा नुकसान ना करे या बढ़े नहीं, है ना। कुछ केसेस में कई बार क्या है कि एकदम से गैस सिलेंडर में ही जो है आग पकड़ गई है, उसी में ही आपके एलपीजी सिलेंडर में आग लग गई है, तो आप उसी को ही निकाल के बाहर एक जगह पर रख दो। इससे क्या होगा कि वो ही अकेला सिर्फ जो है ब्लास्ट होगा, अलग से ब्लास्ट होगा, पूरे घर को नहीं लेकर ब्लास्ट नहीं होगा, है ना। तो फर्स्ट चीज़ है आपकी रिमूव कंबशेबल सब्सटेंस। कैसे भी करके जितने भी कंबशेबल सब्सटेंस उन्हें रिमूव करिए या कट आउट करने की कोशिश करेंगे कि हम उनके कांटेक्ट में आग जो है वो ना आ पाए, अगर अभी अभी आग स्टार्ट हुई है मेरी। नेक्स्ट प्रोसीजर होता है हमारा रिमूव दी हीट। अब आप सोचेंगे हीट कैसे रिमूव कर दे भाई, हम इतनी तेज़ आग लग गई है, गर्मी है, वहाँ हीट कैसे रिमूव करें। तो इसके लिए क्या करते हैं, रिमूव द हीट जो है ये एक्चुअल में हमारा प्रोसीजर है टू ब्रिंग डाउन द इग्निशन टेम्परेचर। बिना इग्निशन टेम्परेचर के आग नहीं लगने वाली, हमें पता है ये चीज़। तो ब्रिंग डाउन द इग्निशन टेम्परेचर कैसे आएगा, पानी डालकर। पानी डालने से टेम्परेचर डाउन हो जाएगा आपका।
इसके अलावा जो वाटर वेपर्स बनते हैं वो भी एयर की सप्लाई को कम कर देते हैं, जिसकी वजह से आग जो है वो शांत हो जाती है। पर हर जगह पर हम अपने इस पानी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की वजह से आग लगी हो आपकी, जहाँ पर ऑयल की वजह से आग लगी हो, वहाँ हम पानी का इस्तेमाल कभी नहीं करते, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी में आप जो है इलेक्ट्रोक्यूट हो जाएंगे। और अगर आपकी पेट्रोल, डीजल या किसी ऑयल की वजह से आग लगी है तो इस केस में क्या हो जाएगा कि ऑयल जो है वो वाटर के ऊपर फ्लोट करता है। तो उसके फ्लोट करने की वजह से क्या होगा कि आग बुझेगी नहीं, वो पानी के ऊपर भी जलती ही रह जाएगी। तो इसी वजह से हमारा जो सेकेंड स्टेप है वो ब्रिंगिंग डाउन द इग्निशन टेम्परेचर या रिमूव द हीट है। फायर ब्रिगेड जो है वो सबसे पहले आके पानी स्प्रिंकल करती है या देखती है कि और पॉसिबल चीज़ें क्या हो सकती हैं जिसकी वजह से ये आग लग गई हो, तो हम उसको कैसे भी करके अपनी हीट को जो है कम करने की कोशिश करते हैं। थर्ड है हमारा जो सबसे बेस्ट है आपका, जिसको बोलते हैं कट ऑफ द एयर या ऑक्सीजन सप्लाई। ये आसानी से किया जा सकता है। जैसे मैंने अभी आपको बोला, पानी डालने से क्या होता है आपका कि वेपर्स बनते हैं। वेपर बन के एयर की सप्लाई को, ऑक्सीजन की सप्लाई को बीच में ऑब्स्ट्रक्ट कर देते हैं, रोक देते हैं, जिसकी वजह से आग जो है वो जलना बंद हो जाती है। इसी के साथ साथ जब किसी इंसान को हमें रेस्क्यू करना होता है तो हम क्या करते हैं, हम उसको ब्लैंकेट में रैप करते हैं, क्योंकि ब्लैंकेट में रैप करने से भी आप ऑक्सीजन सप्लाई जो है वो कट आउट कर रहे हो और आपकी आग जो है वो उस इंसान के कपड़ों पर अगर लग गई है तो वो रुक जाएगी, बंद हो जाएगी जलना, है ना। तो एयर की सप्लाई को बंद करना एक सबसे अच्छा ऑप्शन है अगर आपको आग को रोकना है, किसी भी टाइप की आग को। आप सैंड डालते हैं, हम लोग सैंड डाल के भी क्या होता है, आग के ऊपर सैंड डालने से एयर की सप्लाई, ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाती है। ये आपकी आग जल रही थी, यहाँ मैंने सैंड डाल दी तो ऊपर से और नीचे से कहीं से भी ऑक्सीजन जा नहीं सकती अब, है ना, तो आग जलना बंद हो जाएगी। तो ये सारे सिचुएशंस थे कुछ, या कुछ हमारे मेथड्स थे यहाँ पे जिनमें हमें कैसे डील करना है उसके बारे में हमने सोचा, समझा, साइंटिफिकली समझा कि आग को कैसे रोक सकते हैं। तो अभी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, हिस्ट्री ऑफ मैच स्टिक्स। तो हिस्ट्री ऑफ मैच स्टिक बहुत पुरानी है आपकी, लगभग 3500 BC से ये बात हो रही है कि जो इजिप्टियंस थे, उन्होंने इजिप्ट के रहने वाले जो लोग थे, उन्होंने सबसे पहले मैच स्टिक्स जो थी वो डेवलप की थी। कैसे डेवलप की थी, उन्होंने पाइन वुड ली थी और उस पाइन वुड के ऊपर उन्होंने सल्फर जो है कोट कर दिया था। सल्फर आपका एक पाउडर जैसा सब्सटेंस होता है, एक एलिमेंट होता है, तो येलो कलर का होता है, और वो उन्होंने पाइन वुड के ऊपर जो है सल्फर को कोट कर दिया। अब इसमें हल्का सा भी अगर कहीं पे गर्माहट इसको कैसे भी मिल जाती थी तो ये जो पाइन वुड थी ये आग इसमें लग जाया करती थी। तो आप बिल्कुल इसे ऐसे ही समझ सकते हैं कि ये मेरी पाइन वुड मैंने ले ली और इसके ऊपर ये ब्लैक जो इसका कैप है ये असल में सल्फर है, मैंने यहाँ पे लगा दी। तो अगर हल्की सी भी गर्मी बढ़ती थी, और इजिप्ट में तो वैसे भी गर्मी थी काफ़ी ज़्यादा, आप जानते ही हैं इजिप्ट के बारे में कि रेगिस्तान है वहाँ पर, तो इजिप्ट की गर्मी से थोड़ा सा भी इसमें फायर कैच हो जाती थी और आसानी से हम चीज़ों में जो है वो आग लगा सकते थे जहाँ पे भी हमें ज़रूरत पड़ती थी हर एक पर्पज़ के लिए। तो हमने सबसे पहले जो है वो इजिप्ट में देखा है कि किस तरह से हमारी मैच स्टिक्स जो हैं वो बनती हैं। फिर नेक्स्ट जो है आगे 1800s में ये चीज़ हुई कि कुछ केमिकल था जो स्टिक के ऊपर लगाया गया और फिर देखा कि अगर हम उसे एक रफ सरफेस के अगेंस्ट रब करते हैं तो हमें उसमें आग जलती हुई नज़र आ जाती है। बड़ा ही इजी मेथड लगा लोगों को ये कि एक स्टिक के ऊपर एक केमिकल पेस्ट लगा देने से और जब उसे एक रफ सरफेस के अगेंस्ट रब किया जाए तो उसमें आग लग जा रही है और आसानी से हम उसे और चीज़ों में फायर जो है कैच कराने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपके पहले के मेथड थे। आजकल हम लोग मैच स्टिक में जो है अपना लेस हार्मफुल सब्सटेंसेस यूज़ करते हैं, पहले के जैसे सल्फ़र या कोई केमिकल पेस्ट नहीं, नॉर्मल आपकी जो चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा हार्मफुल नहीं है उनको यूज़ करते हैं। और आसानी से, आपको पता ही है मैच स्टिक कितनी यूज़फुल है हमारी लाइफ में, लाइटर हो गया, मैच स्टिक हो गई, ये सारी चीज़ें जो आसानी से आग को जो है कैच कराने में हेल्प करती हैं हमारी। नेक्स्ट है आपका जो मैंने कहा था, हाउ डू फॉरेस्ट फायर स्टार्ट इन समर। तो फॉरेस्ट फायर जो है, इससे जानने से पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि जो ड्राई लीव्स और ग्रास होती हैं तो इनकी आपकी इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होती है। इसका मतलब ये आसानी से आपकी फायर को कैच कर सकती हैं। इग्निशन टेम्परेचर डाउन का मतलब है बहुत कम टेम्परेचर पर इनमें आग लग सकती है। तो फॉरेस्ट में गर्मियों के टाइम पे बहुत सारी सूखी पत्तियां हैं, सूखी घास है जो नीचे पड़ी हुई है। अब सन जो है उसकी रेज जब डायरेक्टली पड़ती हैं इन चीज़ों पे
तो इनमें अपने आप ही आग लग जाती है क्योंकि इनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम है। और फॉरेस्ट के पास बहुत सारा कंबस्टेबल मटेरियल है, चारों तरफ वुड है, बहुत सारी सूखी पत्तियां हैं, सूखी घास है, तो आसानी से आग जो है वो फैलती चली जाती है और इसे रोकना काफ़ी मुश्किल भी हो जाता है। काफ़ी दिनों तक ये आग जो है वो लगी रहती है और वहाँ पे जो जनजीवन है उसको अस्त व्यस्त कर देती है। तो यही थी आज की सारी जो इन्फॉर्मेशन साइंस से रिलेटेड। तो चलिए फिर इसी के साथ अब हम मिलते हैं कल और देखेंगे टाइप्स ऑफ कंबशन। आज हमने देखा कि कैसे कंबशन की वजह से आग लग रही है और हमारे यूज़ में भी आ रहा है मैच स्टिक के फॉर्म में, और साथ में यहाँ नेचर में भी डिज़ास्टर कर रहा है। अब हम आगे देखेंगे अपना कि कितने टाइप के कंबशन होते हैं और वो क्या क्या जो चीज़ें हैं वहाँ पे देखने को हमें मिलते हैं, एग्जाम्पल्स क्या हैं उसके। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।